अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं मैट्रिक क्लास मींस 9th और 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स को रिकॉर्ड करने लगा हूँ। आप सब अपना लेक्चर अच्छे तरीके से सुनिएगा और साथ नोट भी करते जाइएगा। ये आपके हैंडआउट्स होंगे, नोट्स होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप बुक्स या अपना लेक्चर प्रिपेयर करेंगे और तैयारी करेंगे। आइए 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज चैप्टर नंबर 2 इज़ द बेस ऑफ फिज़िक्स। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं मोशंस, उसके इफ़ेक्ट और काजेज़ को। स्पेशली चैप्टर नंबर 2 में हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि कोई भी बॉडी हो वो एट अ टाइम 2 स्टेट्स, 2 हालतों में होती है। या तो वो बॉडी मूव कर रही होती है जिसे हम स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं, या फिर वो बॉडी रेस्ट में होती है जिसे हम स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं। अब हर बॉडी का मूव करने का स्टाइल, मूव करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, जो हमें बताती है फिज़िक्स। फिज़िक्स हमें टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन करती है। आइए हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 2, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि एक ऐसा बॉडी जो मूव कर रहा होता है उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे। कंसीडर एज अ टीचर, मैं आपके सामने हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरी मूवमेंट है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रास्ता बना हुआ है जिसके ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। कुछ बॉडीज होती हैं जो सर्कुलर पाथ मींस सर्कल में मूव करती हैं, और कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो जिग जैग मूव करती हैं या इर्रेगुलर मूव करती हैं, जिनकी मोशन के बारे में हम नहीं जानते होते। ये सारी ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखी होंगी। लेट्स सपोज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ट्रांसलेटरी, इसका मीनिंग भी यही है, ट्रांसलेट करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। कि एक बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, एक ही रास्ते के ऊपर चल रही है, मोशन में है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसीडर करें ये एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको फॉल करता हूँ, गिराता हूँ, तो जैसे ये नीचे गिरता है तो एक रास्ते को, एक पाथ को फॉलो करते हुए आता है। इट मीन्स ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर एरोप्लेन। एरोप्लेन जब हवा में
एयर में उड़ रहा होता है तो वो एक पाथ को फॉलो करता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो वो भी एक ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स होगी। तो ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है एग्जाम्पल्स का। जब आप एग्जाम्पल से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब एक बॉडी मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, अगर वो एक लाइन को, एक पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन है। ऑन द अदर हैंड, अगर वही बॉडी आपका रोटेट कर रहा है, मीन्स किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर आपकी अर्थ रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द, जिससे हमारा अर्थ का एक सर्कल कंप्लीट होता है, जिसे 1 ईयर हम कहते हैं। ये घूम रही है, ठीक है। थर्ड टाइप इज मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मीन्स किसी बॉडी का वाइब्रेट करना। वाइब्रेट, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप बच्चों को समझाने के लिए ये है कि एक झूला होता है, स्विंग। बच्चे जब झूला झूलते हैं, सबसे पहले वो झूला अपने एक फिक्स पॉइंट पे ठहरा होता है। जब वो रेस्ट में होता है, मीन्स मोशन नहीं कर रहा होता, रुका हुआ होता है, वो जिस पॉइंट के ऊपर वो झूला ठहरा होता है उस पॉइंट को कहते हैं मीन पोजीशन, जहां पे वो रुका हुआ है। अब वो बॉडी क्या करता है, कंसीडर करते हैं ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, और उसके साथ कोई मैस अटैच है। मीन्स मैं कंसीडर कर देता हूँ ये एक पत्थर है, एक स्टोन अटैच है। अभी ये एक जगह फिक्स पोजीशन पे ठहरा हुआ है, इसने मूव नहीं किया, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। मीन्स मैं अगर इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं तो ये बॉडी इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब ये बॉडी किसी दूसरी पोजीशन पे पहुंचता है तो ये अपनी पोजीशन अब चेंज कर चुका है। ये मैक्सिमम जिस पॉइंट पे चला जाए पोजीशन चेंज कर चुका होता है। अब ये इस पॉइंट पर रुकता नहीं है, बल्कि ये वापस आता है और इस मीन पोजीशन से इस साइड पे भी पहुंच जाता है। मैं समझाना ये चाहता हूं बच्चों आप लोगों को कि यही बॉडी फोर्स लगाने से लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करता है एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है, जैसे स्विंग, झूला इस साइड पे ऊपर जाता है, फिर वापस आके दूसरी साइड पे भी ऊंचाई की तरफ, हाइट की तरफ जाता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो इस तरह की मोशन जिस भी ऑब्जेक्ट में हो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, कि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है।
मैं आज जस्ट इंट्रोडक्शन देने लगा था कि हम मोशन में पढ़ेंगे क्या चीज़ें। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। अब हम ट्रांसलेटरी को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर लीनियर पाथ में, एक सीधे रास्ते में अगर कोई बॉडी आ रहा हो, एक सीधे रास्ते के ऊपर कोई बॉडी जा रहा हो, लेट्स सपोज, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, एन एरोप्लेन, कि एक एरोप्लेन जिस रास्ते पे फॉलो करते हुए जा रहा होता है, या फिर थ्रोइंग बॉल, या कोई भी चीज़ हम फ्रीली फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो वो बॉडी जब नीचे गिरती है, नीचे गिरते हुए एक ही रास्ते को फॉलो करती है, एक ही रास्ते पे आती है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है लीनियर मोशन। ऑन द अदर हैंड, जब हम किसी बॉडी को देखते हैं कि वो पाथ को फॉलो कर रहा होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एरोप्लेन या फिर कोई भी गिरती हुई चीज़, जैसे एक फ्रीली फॉलिंग बॉल गिरती है। जब आप बच्चों ने अपने बचपन में एक खिलौना देखा होगा, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन मीन्स कि एक पाथ बना हुआ होता है, सर्कुलर पाथ, और उस पाथ के ऊपर ट्रेन मूव कर रही होती है। उस पाथ के ऊपर ट्रेन मूव कर रही होती है। अब हम इसे ये तो नहीं कह सकते कि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। हम बता सकते हैं कि इस पाथ के ऊपर अगर ट्रेन मूव कर रही है तो वो पाथ भी सर्कुलर है, सर्कल की फॉर्म में है, और उस ट्रेन को मजबूरन मूव करते हुए इसी पाथ को फॉलो करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कोई भी बॉडी, वो आपकी बॉल हो सकती है, वो आपका स्विंग हो सकता है, और वो आपकी टॉय ट्रेन हो सकती है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप कंसीडर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट का मैं नाम टॉय ट्रेन रखता हूँ, तो हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की एक दूसरी टाइप है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। मीन्स सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी का मूव करना। लीनियर मोशन में हमने क्या कहा था? सीधे रास्ते पर किसी बॉडी का मूव करना। सर्कुलर मोशन में क्या कहा है? सर्कुलर पाथ में मूव करना। और याद रखिएगा बेटा, लीनियर और सर्कुलर मोशन का ताल्लुक, लीनियर और सर्कुलर मोशन की बुनियाद, बेस पाथ है, रास्ता है। अगर वो रास्ता बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो लीनियर मोशन में है। अगर वो रास्ता राउंड में है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो सर्कुलर में है। एंड थर्ड वन इज दैट, बच्चों आप सब ने देखा होगा बटरफ्लाई, तितलियां जब उड़ती हैं वो भी एक पाथ को फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन अचानक एब्रप्टली हर 1-2 सेकंड के बाद वो अपना पाथ चेंज कर लेती हैं। कंसीडर करते हैं कि ये एक बटरफ्लाई है, यहाँ से उड़ना स्टार्ट करती है, इस पॉइंट पे पहुँचती है, फिर वो इधर चली जाती है, फिर वो इधर चली आती है, फिर वो इधर चली जाती है, इधर चली जाती है। मीन्स पाथ को फॉलो कर रही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसका पाथ है। बट वो बटरफ्लाई हर
टाइम के कम से कम पीरियड में अपना पाथ चेंज कर देती है। ना ही वो लीनियर है, ना ही वो सर्कुलर है। ये भी एक पाथ है और इस पाथ का नाम हम रखते हैं जिगजैग पाथ, इर्रेगुलर पाथ। जिगजैग या फिर इर्रेगुलर, बेतरतीब। ठीक है, तो हम इसमें भी एक्सप्लेन करते हैं लीनियर से। ठीक, हम कहते हैं कि एक चीज रैंडमली, बेटा रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। ये मैंने इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट हो, बटरफ्लाई या एनीथिंग, वो जब उड़ता है तो वो एक पाथ को फॉलो नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, आपकी बुक में एग्जांपल है बेटा ब्रोनियन मोशन, मतलब वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी चीज़ जब मूव कर रही होती है उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी वो कहाँ जा रहे होते हैं, कभी वो कहाँ जा रहे होते हैं। तो हम इसको कहते हैं लीनियर, सर्कुलर। और जो पाथ को चीज़ फॉलो ना करे, मीन्स वो कभी एक पॉइंट पे है, कभी दूसरे पॉइंट पे है, कभी तीसरे पॉइंट पे है, हर वक्त अपना रास्ता चेंज कर रही है, ब्रोनियन मोशन उसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोप लेवल पे, या बटरफ्लाई होगी, कोई भी चीज़ होगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। अच्छा मेरे बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ मोशन का। अब मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशन समझाने लगा हूं। जो बच्चों आप लोगों ने बुक को फॉलो करते हुए याद करनी है इनकी डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल्स, वो क्या है? सबसे पहले आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन याद करनी है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए वो पाथ को फॉलो करे। किसको फॉलो करे बेटा? पाथ को, एक रास्ते को फॉलो करे। और वो रास्ता दो तरह का हो सकता है। वो रास्ता लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर मीन्स कर्व। कर्व का मतलब होता है टेढ़ा रास्ता भी हो सकता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स आप लोगों ने समझी हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। विद एग्जांपल्स आपने नोट किया है, लीनियर मोशन में जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट पाथ को फॉलो कर रहा होता है, वो पाथ स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन में है तो लीनियर है। और इसकी एग्जाम्पल क्या थी? मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, ऑन द अदर हैंड मोशन ऑफ एन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग मीन्स कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही हो, उसे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कहते हैं। सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा पाथ सर्कुलर, सर्कुलर को हम आम अल्फाज में समझाने के लिए बता सकते हैं कर्व। ये कर्व आ गया है, जो भी सर्कुलर पाथ होगा उसके अंदर क्या होता है? कर्व, रास्ता बेंड हो जाता है। फिर आता है रैंडम मोशन, जिसका हम बता चुके हैं बेतरतीब, इर्रेगुलर मोशन होती है। मीन्स होता तो लीनियर पाथ है, लेकिन हर सेकंड के बाद वो क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। ऑन द अदर हैंड रोटेटरी मोशन को हम समझते हैं। रोटेट का मतलब होता है घूमना। अब एक बॉडी एट अ टाइम कैसे रोटेट कर सकती है? इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ये है बच्चों,
रोटेटरी मोशन को एक्सप्लेन कर रहे थे हम कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। इसको डेफिनेशन के मुताबिक फॉलो करते हैं। रोटेट करना, एक बॉडी उस वक्त रोटेट करती है जब वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमे। अपने एक्सिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चों। आप सब ने पढ़ा है दिस वन इज अर्थ। अर्थ है, हर चीज का एक सेंटर होता है। मैं कंसीडर करता हूं दिस वन इज सेंटर ऑफ एन अर्थ। अगर मैं एक लाइन पास करूं किसी भी बॉडी के सेंटर से, वो लाइन उस बॉडी का एक्सिस बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्सिस। अब इस एक्सिस के इर्द गिर्द कोई भी चीज मूव करे। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी अर्थ की है कि हमारी अर्थ जिस तरह सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, इसी तरह हमारी अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी करती है। रोटेट का मतलब क्या है कि वो चीज़ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और इसका फ़ायदा, ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है, और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, चेंजेस ऑफ सीज़न, समर, विंटर, ईटीसी। और इस अर्थ के रोटेट करने से डे एंड नाइट भी बनते हैं। तो रोटेटरी मोशन में हमने ये है सीखा कि कोई भी बॉडी रोटेट कब करती है, अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है कोई भी बॉडी, तो वो रोटेटरी मोशन होगी। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, अर्थ। अच्छा मेरे बच्चों, कंफ्यूज कभी ना होना, अर्थ दो तरह की मोशन रखती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है बोर्ड्स में। अर्थ रोटेटरी मोशन भी रखती है क्या, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, और अर्थ सर्कुलर मोशन भी रखती है। और सर्कुलर मोशन किसके इर्द गिर्द करती है, वो सन के, अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन भी करती है आपकी अर्थ। थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था to and fro motion of an object टू एंड फ्रो मोशन मैं बेटा एक्सप्लेन कर चुका हूं। टू एंड फ्रो मोशन होता है कि मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं उसको। जैसे स्विंग है, एक झूला है, वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अराउंड इट्स मेन पोजीशन। ये वाइब्रेटरी मोशन का की पॉइंट है समझने के लिए, जो डेफिनेशन याद करने में आपको आसानी होगी। और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है। इसकी एग्जाम्पल है स्विंग, झूला, और इसको हम पेंडोलियम भी बोलते हैं। ये आप बेटा 10th क्लास में जाके समझेंगे, बट इसकी एग्जाम्पल में आता है पेंडोलियम।
जो क्लॉक घड़ी के नीचे बाज़-औक़ात लगा होता है और मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता रहता है। स्विंग एंड पेंडुलम, ये वाइब्रेटरी मोशन को एक्सप्लेन किया हमने। सिमिलरली जब हम टाइप्स ऑफ मोशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हम एक पोजीशन बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं जहाँ पे एक बॉडी की मोशन को एनालाइज किया जाता है। अब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मेजरमेंट रूल्स और मेजरमेंट मेथड्स भी यूज़ करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब है वो तमाम क्वांटिटीज़ जो आप अपनी आँखों से देखते हैं, फील करते हैं और मेजर करते हैं। मीन्स किसी चीज़ की लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर मेजर करते हैं। लेट्स सपोज ये है आपके पास और इसकी लेंथ कंसीडर करते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी है और इसकी लेंथ हमने मेजर कर ली। सिमिलरली आप किसी चीज़ का मैस भी मालूम कर सकते हैं, जिसे आप किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली इसी चैप्टर में 2 टाइप्स की होती हैं। Scalar quantity number 1 is, and number 2 is vector quantity. Students, स्केलर क्वांटिटी कौन सी चीज़ है, आइए इसे ज़रा समझते हैं। वो तमाम क्वांटिटीज़ जो आप मेजर करते हैं, मेजरमेंट के दौरान ड्यूरिंग मेजरमेंट आपको कुछ बेसिस रखनी होती हैं। मीन्स मैं किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करता हूँ, कंसीडर 8 सेंटीमीटर ऑफ दिस लेंथ, तो इसके लिए जस्ट मैंने एक मिकदार बताई है 8 सेंटीमीटर, कोई डायरेक्शन नहीं बताई। मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं इस तरह कभी नहीं कह सकता मेरे बच्चों कि मैं 8 सेंटीमीटर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रहा हूँ। मैं जस्ट यही बताऊँगा 8 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। बट कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं बच्चों जिनको मेजर करने के लिए हमें मिकदार मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मिकदार को बोलते हैं, वो भी बताना होता है और साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। कैसे? जैसे आज हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि वेक्टर क्वांटिटी मैंने किस साइड पे लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी मैंने किस साइड पे लिखा हुआ है, तो आप सब बोलेंगे कि सर ने वेक्टर क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये एक डायरेक्शन है। या ऑन द अदर हैंड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाना चाहता हूँ, फोर्स लगा के उसको धक्का देता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, वो कुछ देर आगे की तरफ मूव करता है, या पुल करता हूँ तब भी फोर्स लगा रहा हूँ, अपनी तरफ खींचता हूँ तो वो मेरी तरफ आता है। तो फोर्स कितनी लगा रहा हूँ, फोर्स का यूनिट बेटा बहुत फेमस है, जिस तरह एक साइंटिस्ट का नेम है न्यूटन, सिमिलरली फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। मैं कंसीडर करता हूँ मैं 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हुए जा रहा है।
तो मुझे डायरेक्शन भी बतानी होगी कि मैं किस सिमत में फोर्स लगा रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं अपने राइट हैंड से इसको पुश करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। किस तरफ, जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इट मीन्स इसकी डायरेक्शन है, इसकी एक सिमत है, इसकी डायरेक्शन है जिस तरफ ये मूव कर रहा है। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन इन दो क्वांटिटीज़ का। स्केलर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए those quantities which are measured, जो मेजर की जाती हैं by only magnitude. On the other hand, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी बताना होता है, कितनी न्यूटन फोर्स थी, 2 3 4, और डायरेक्शन भी बतानी होती है। ठीक है, दोज क्वांटिटीज which are expressed, जो जाहिर की जाती हैं, जो बताई जाती हैं, जो समझाई जाती हैं, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं इसकी एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। ईजी फॉर एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी की सिंपल एग्जाम्पल क्या है कि हमने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर की, किसी भी चीज़ का मैस मेजर किया, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, तो ये लेंथ, मैस, सिंपल वर्ड्स में आप स्केलर क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटी सिंपल अल्फाज में, अभी जो मैंने बच्चों आप लोगों को समझाया है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी डायरेक्शन में, तो फोर्स एक क्वांटिटी है। फोर्स बेटा क्या है, क्वांटिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। रेगुलर आप जब लेक्चर लेंगे तो इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल हैं जो आप लोगों ने समझनी है, जैसे आप मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था चैप्टर 2 का, 2 डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जो आप लोगों ने बैठ के अपनी बुक्स से समझनी भी है, देखनी भी है, और इस लेक्चर से पॉइंट्स भी लेने हैं। ऑन द अदर हैंड, टाइप्स ऑफ मोशन को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। ये भी आज आपका लेक्चर है, जिसे आप लोगों ने नोट भी करना है और इसको समझना भी है, बुक से इसकी डेफिनेशन को याद भी करना है।